नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। केतु शानदार प्लेनेट है। अब इन्हें प्लेनेट तो कहा नहीं जाता, फिर शानदार कैसे हुए? हाँ, ये ग्रहों की भूमिका में तो नहीं आते हैं, ग्रह नहीं कहा जाता इन्हें, लेकिन इन्हें शेडो प्लेनेट तो कहा ही जाता है। अस्तित्व नहीं होता इनका, बट फिर भी प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अब ये सोचिए कि जिस प्लेनेट का कोई अस्तित्व नहीं है तो उसका प्रभाव क्या होता है। शैडो इज डेंजरस रादर देन जो अस्तित्व वाले प्लेनेट। चलिए केतु की कुछ खासियत भी आपको बताते हैं। और 12 अप्रैल से केतु वैसे भी तुला राशि में जा चुके हुए हैं, और तुला राशि शुक्र की राशि है। वैसे तो तंग नहीं करते हैं किसी को भी, बट किसी को छोड़ते भी नहीं है। दोनों पहलू हैं इनके पास। बहुत शानदार प्लेनेट है। जरा इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा कि केतु अगर ढंग का हो जाए, अगर उसका स्थान जो है जहां बैठते हैं, जिन ग्रहों के साथ बैठते हैं, उनके कॉम्बिनेशन को अगर ढंग से देख लिया जाए या किस भाव में ये क्या प्रेजेंस दे रहे हैं, तो बड़ा ही कमाल का रिजल्ट देते हैं। पापी ग्रह कहा जाता है इसे, प्योर पापी ग्रह, यानी कंप्लीट मेलेफिक प्लेनेट। अब जब इसके प्लेनेट की बात करते हैं, प्लेनेट तो इनको बोलना ही है, भले ही शेडो में है। राहु और केतु शेडो प्लेनेट्स है, पर इन्हें प्लेनेट ही कहा जाता है, शेडो प्लेनेट, एकदम मेलेफिक शेडो प्लेनेट। लेकिन घर के जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होती हैं, उनके कारक होते हैं ये हिडन। मतलब अष्टम भाव में तो इसका सबसे अच्छा रिजल्ट होता है। 8वां भाव कुंडली का इनका बड़ा मस्त रिजल्ट होता है। अध्यात्म दे देते हैं, और अध्यात्म किन लोगों के पास आता है? जो बैठ करके एकांत में चिंतन और मनन करते हैं। अध्यात्म तो उन्हीं के पास है। शोर शराबे में आप कहाँ अध्यात्म कर पाते हैं? इधर चैं चैं की आवाज, इधर मैं की आवाज, इधर कुछ गिर गया, उधर कुछ हो गया, तो वहां तो आपका चिंतन मनन तो हो ही नहीं सकता, अध्यात्म तो हो ही नहीं सकता। तो हिडन प्लेस यानी घर के कॉर्नर्स, कोने केतु के हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जिनके घर के कोने गंदे रहते हैं, वहां नेगेटिव प्लेनेट का बोलबाला ज्यादा रहता है। और नेगेटिव प्लेनेट कैसे होते हैं? झगड़े कराएंगे, लड़ाइयां कराएंगे, तनाव देंगे, स्ट्रेस देंगे, परेशानियां कराएंगे, नुकसान कराएंगे। घर में भी झगड़े, बाहर भी झगड़े, इधर भी झगड़े, यानी कुछ ना कुछ ऐसा करवाते हैं वो। जिन घरों के कोने गंदे रहते हैं, उन घरों में केतु ज्यादा एक्टिवेट रहता है। उस घर में मैलेफिक यानी नेगेटिव एनर्जीज का प्रभाव ज्यादा होता है। उन घरों में सुकून कम होता है। तो हमेशा पहले ये ध्यान रखिएगा कि केतुओं को आप थोड़ा सा समझने की प्रयास कीजिए कि वो रहते कहाँ पे हैं, उनका रहने का स्थान कहाँ पे है। घर के कोनों में उनका रहने का स्थान है, इसलिए उन्हें घर के कोनों का कारक भी कहा जाता है। अब घर के कोने अगर गंदे रहेंगे तो केतु बड़ा खुश रहता है, क्योंकि नेगेटिव प्लेनेट है ना, उसको गंदगी बहुत पसंद है। और गंदगी पसंद है तो वो उड़दंग मचाता है घर के अंदर, क्योंकि वो तो अपना वही प्रभाव करेगा ना, अच्छा डालेगा आपके ऊपर कि जो उसके पास है, और वो अच्छी तरह से प्रभाव डालता है। नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर, नेगेटिव सोच होने लगती है। ऐसे व्यक्तियों के जिनके घर के कोने ज्यादा गंदे रहेंगे, उनका माइंड नेगेटिव में ज्यादा चलता है, अच्छा नहीं चलता उनका, ध्यान रखिएगा। और अध्यात्म अगर आपने करना है, मेडिटेशन करनी है, पूजा पाठ करनी है, भक्ति करनी है, एक तो एकांत अकेला कमरा देखिए जहां शांति से आप पूजा पाठ भक्ति कर सके, और दूसरा घर के सारे कोनों को साफ कीजिए, तो ही आप अध्यात्म कर पाएंगे। वरना सिर्फ हाथ में माला, कुछ भी नहीं हो रहा, फिर कोई ध्यान नहीं है, आप एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए, इससे वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। मोक्ष के कारक कहे जाते हैं, यानी मोक्ष का अगर डिपार्टमेंट किसी के पास है तो वो केतु के पास है। तो अच्छी अच्छी इनके पास वो है, फैसिलिटीज है। लेकिन आप कैसी फैसिलिटीज इसकी यूज करना चाहते हैं ये ध्यान में, क्योंकि मैंने घर के कोनों का जिक्र इसलिए किया कि ज्यादातर घरों में बीच में सफाई होती है, कॉर्नर्स बहुत गंदे होते हैं। इनके गुण की बात करते हैं, या इनके दोषों की बात करते हैं, या इनके थोड़े बिहेवियर की बात करते हैं कि इनकी नेचर कैसी होती है। इनकी नेचर ऑलमोस्ट ऑल
मार्स के जैसी होती है, मंगल के जैसी। जैसे मंगल की नेचर होती है ना, सेम ऐसी होती है। अच्छे तो अच्छे, बुरे तो एकदम बुरे, यानी अग्रेसिव, इरिटेट जल्दी कर देते हैं। मेलेफिक प्लेनेट है, रेट्रो रहता है, हमेशा उल्टी चाल में ही रहता है, कभी सीधा नहीं चलता ये प्लेनेट। सीधा चले तो फैसले सही कराए ना, उल्टा चलता है तो दिमाग उल्टा ही चलाएगा। अब कुछ लोगों को इसका प्रभाव ज्यादा ही होता है ऐसे लोगों के ऊपर जिनके साथ इनका संबंध जो है, जैसे मान लीजिए लग्न अगर बहुत अच्छा है और लग्न के साथ केतु का कहीं ना कहीं, लग्नेश के साथ केतु का संबंध आ जाता है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर लग्न मेष राशि है मान लीजिए, तो मंगल और केतु दोनों का स्वभाव एक जैसा, दोनों अग्रेसिव, एक नेगेटिव एक अग्रेसिव, तो सोचिए कैसा तांडव मचाएंगे। तो ये युति जो होती है ये अच्छी नहीं मानी जाती। अब केतु और किस तरीके का प्लेनेट होता है? लड़ाई झगड़े गुस्से वाला तो होता ही है, वो तो हमने बता दिया। मंगल के जैसा इसका स्वभाव रहता है, मंगल की जैसी एक्टिविटी करता है, लड़ाई झगड़ा मार घटाई इनको बहुत पसंद रहती है, हिडन चीजें बड़ी अच्छी। लेकिन इनके पास एक अच्छी चीज भी है, रिसर्च करने वाले व्यक्ति, यानी जिन लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट है उनको तो केतु का ही प्रभाव लेना पड़ता है। यानी लग्नेश अगर अष्टम भाव में हो, केतु के साथ हो, लग्न का स्वामी अष्टम भाव में केतु के साथ हो, तो आराम से रिसर्च कर पाते हैं। हाँ, हेल्थ फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन अध्यात्म में ओ माय गॉड नंबर 1 होते हैं ऐसे व्यक्ति। रिसर्च में माइन्यूट रिसर्च, बहुत फाइन तरीके की रिसर्च तक, तह तक पहुंचते हैं। किसी भी कार्य को करना हो उसकी पूरी जड़ों तक पहुंच जाते हैं। फाइन रिसर्चर ये भी बनते हैं, केतु बनाते हैं ऐसे। अच्छे सर्जन, कर्मेश के साथ अगर संबंध बन जाए तो अच्छे सर्जन, फाइन सर्जन ये भी तो बनाते हैं। अब देखिए, अच्छी चीजें भी ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें हैं, लेकिन इनकी अच्छी चीजों का फायदा कैसे ले सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ऐसी चीजें अपनी जिंदगी से दूर रखनी है जिससे केतु जो है गुस्से में आते हैं। सहनशीलता इनके अंदर कम है नहीं, बहुत जल्दी बचाते हैं, मतलब इमीडिएट रिएक्ट। तो इमीडिएट रिएक्ट मंगल के पास भी है, लेकिन मंगल गुस्से में आकर के रिएक्ट करता है, और केतु जो है ये भी रिएक्ट तो ऑलमोस्ट ऑल वैसा ही करता है, लेकिन ये मानता नहीं है अपनी गलती। हमेशा याद रखिए कि जो व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानते हैं उनके ऊपर केतु का कुछ खासी मेहरबानी होती है, प्रभाव होता है। तो ऐसे लोगों का माइंड जो है वो गलत चलता है। ध्यान रखने की जरूरत और अपने आप को संभालने की भी जरूरत है, और थोड़े से अपने आप को सेफ रखने की जरूरत है। काम तो बिगाड़ने में नंबर 1 होता है। नंबर 1 काम बिगाड़ने में, आपके माइंड को डाइवर्ट करने में एक क्षण लगाता है, हाथ से चीजें निकलवा देता है आपसे, लेकिन उसके बावजूद चीजें संभालने में आपको बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसकी नेचर को जरा समझने की कोशिश कीजिए, और अगर आप थोड़ा सा कुछ रेमेडीज कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेनेट बन जाता है। यानी आप भक्ति में भी चल जाएंगे, आप अच्छे कर्मों में भी चल जाएंगे, और आप अध्यात्म भी करने लगेंगे, आप रिसर्च भी अच्छी करने लगेंगे, और कर्मठ यानी अच्छा काम करने वाले व्यक्ति भी बन जाते हैं। तो आपको खास करके इसके नेगेटिव प्रभाव से बचना है। अब नेगेटिव प्रभाव से कैसे बचना है? एक, कुछ उपाय काम करते हैं, लेकिन कुछ आपको खुद को भी इफेक्ट, अपने लिए कुछ चीजें करने की जरूरत है। एक, कभी भी अपने गंदे वस्त्र नहीं पहना करें। दूसरा, नेगेटिव सोच तो बार बार आए उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, घर के कोने कभी भी गंदे ना रखें। चौथा, आप स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उन्हें आपने कुछ ना कुछ खाने के लिए उनका इंतजाम जरूर करना है, चाहे पानी की अवस्था, चाहे दूध की अवस्था, चाहे उनके खाने की रोटी की अवस्था। ये अगर चीजें अगर आप रेगुलर वे में करते हैं तो केतु आपको सताएंगे नहीं, परेशान भी नहीं करेंगे, आपको दे के बहुत कुछ जाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले करवा सकते हैं। है शानदार प्लेनेट, लेकिन इसकी शानदार की क्वालिटीज को समझने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है, अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क यानी रिसर्च करने की जरूरत है। जरा संभल करके चलेंगे तो हमेशा जिंदगी में सफलता पाएंगे।
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को आप इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।